कुछ ही समय पहले कलीसिया के चुनाव में मुझे अगवा चुना गया। सुनते ही मैं चौंक उठी और यकीन करने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं और अगवा, भला वो कैसे? अगवा को भाई बहनों के जीवन प्रवेश के मसलों को सुलझाने के लिए सत्य की संगति कर पाना चाहिए। मगर मैं छोटी थी, जीवन का मेरा अनुभव कम था। यही नहीं, मैंने पहले कभी अगवा का पद भी नहीं संभाला था। क्या मैं इस काम के काबिल थी? इस बात ने मुझे बहुत समय तक परेशान किया। जिस भी नजरिए से देखती मुझे लगता कि मुझ में वो काम करने की काबिलियत नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर मैंने इसे स्वीकार किया और काम अच्छा नहीं किया तो क्या इससे परमेश्वर के घर और भाई बहनों की हानि नहीं होगी? लोग मेरा असली चेहरा देख लेंगे, मेरी असलियत जान लेंगे। इससे मेरा बहुत अपमान होगा। मैंने ढेर सारे बहाने बनाए, मगर एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़कर सुनाया। परमेश्वर के वचनों को खाना और पीना, प्रार्थना का अभ्यास करना, परमेश्वर के बोझ को स्वीकारना और जो उसने तुम्हें सौंपा है, ये सब मार्ग पाने के उद्देश्य से हैं। सौंपा गया जितना बोझ तुम्हारे ऊपर होगा, उसके द्वारा पूर्ण बनाया जाना उतना ही आसान होगा। यदि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हो, तो तुम कलीसिया के लिए वास्तविक बोझ विकसित करोगे। वास्तव में इसे कलीसिया के लिए बोझ उठाना कहने की बजाय ये कहना चाहिए कि तुम खुद अपने जीवन के लिए बोझ उठा रहे हो, क्योंकि तुम बोझ इसलिए पैदा करते हो ताकि ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए कर सको। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के ये वचन सुनकर मुझे थोड़ा समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंपकर एक मौका दिया है कि मैं खुद को प्रशिक्षित कर सकूं। हालांकि मुझ में बहुत कमियां थीं, मगर उस कर्तव्य को निभाने का अर्थ सिर्फ दूसरों की अगुवाई करना और दूसरों की समस्याएं सुलझाना ही नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य के जरिए सत्य में प्रवेश करने की अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के बारे में भी था। अपनी खुद की समस्याओं के समाधान के लिए मुझे सत्य को खोजना ही होगा। भाई बहनों की मदद करने के लिए अपने व्यावहारिक अनुभव का उपयोग करने का बस यही एक रास्ता होगा। सही है। परमेश्वर का मुझे यह काम सौंपना मुझे एक बोझ देना भी था। कलीसिया के अगुवा के रूप में मुझे हर प्रकार के मामलों पर ध्यान देना होगा, लोगों और चीज़ों से निपटना होगा और समस्याओं पर काम करना होगा, और ये सुलझाने के लिए सत्य का प्रयोग करना सीखना होगा। सत्य समझने में मैं तेजी से तरक्की कर सकूंगी और मेरे पूर्ण होने की संभावना बढ़ेगी। हाँ। मुझे वचनों का यह अंश भी याद आया। यदि तुम परमेश्वर द्वारा पूर्ण होने का अवसर न ढूंढो और खोज में बाकियों से आगे रहने का प्रयास न करो, तो तुम अंततः पछताओगे। यह समय ही पूर्ण बनाए जाने का श्रेष्ठ अवसर है। यह बहुत ही अच्छा समय है। यदि तुम गंभीरता से पूर्ण बनाए जाने की कोशिश नहीं करोगे, तो उसका काम पूरा हो जाने पर बहुत देर हो जाएगी। तुम चूक जाओगे। तुम्हारी अभिलाषा कितनी भी बड़ी हो, यदि परमेश्वर काम न करे तो तुम सारे प्रयासों के बावजूद पूर्णता हासिल नहीं कर पाओगे। कि कर्तव्य निभाने का ये मौका दरअसल परमेश्वर द्वारा मुझे पूर्ण किए जाने का एक मौका ही था। अब परमेश्वर का कार्य अंतिम चरण में है। अपना कर्तव्य निभाने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उस आदेश को मना करना मतलब बाद में चाहूं तो भी यह मौका मुझे नहीं मिल पाएगा। पछताने का समय भी बीत चुका होगा। मैं मुश्किलों में डूबकर जिंदगी जीती नहीं रह सकती, ना ही सिर्फ अपनी शोहरत और रुतबे के बारे में सोचती रह सकती हूँ। मुझे यह स्वीकारना और समर्पण करना होगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया, और उसके सहारे पूरी लगन से कर्तव्य निभाने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे तब अचरज हुआ जब नया कर्तव्य संभालने के कुछ ही दिन बाद मेरे रास्ते में रोड़ा आ पड़ा। अरे, रोड़ा कैसा? एक सभा में हमारे वरिष्ठ अगुआ एक उपयाजक को ले आए जो लगभग 2 वर्ष से विश्वासी थे। उनमें थोड़ी काबिलियत थी, पर वो बहुत घमंडी थे। अपने काम काज में वे तानाशाह थे, कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते थे। उनके कारण परमेश्वर के घर के कार्य का नुकसान हुआ। अगुआ ने हमसे पूछा कि इस किस्म के इंसान के बारे में हम क्या सोचते हैं। मेरा ख्याल था कि इतना घमंडी इंसान जो भाई बहनों के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर सकता, वह उपयाजक होने के लायक ही नहीं है। उसे तो बर्खास्त कर देना चाहिए। मैंने अपनी राय दी, लेकिन संगति के बाद में मैं जो जान सकी कि यह उपयाजक कम समय से विश्वासी हैं। उनमें थोड़ी योग्यता है, मगर उनमें अत्यधिक घमंड है। बहरहाल, अगर वह सत्य को स्वीकार कर पाएं तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। मदद के लिए उन्हें सत्य के बारे में और संगति की जरूरत है। उन्हें उजागर कर निपटा जा सकता है, लेकिन उन्हें यूं ही बर्खास्त कर हटा देना बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम घमंडी होने से किसी को सीमा में नहीं बांध सकते। हमें देखना होगा क्या वे सत्य स्वीकार पाते हैं, खुद को जान सकते हैं, काट छाट और निपटान से बदल सकते हैं, वरना ये उनके साथ अन्याय होगा। आप सही हैं। हाँ, पहले मुझे लगा कि भले ही मेरा नजरिया गलत था और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, मगर मैं लोगों के साथ पेश आने का सिद्धांत समझ पाई, इसलिए यह एक अच्छी बात रही।
लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कलीसिया के दूसरे अगुवाओं को पहले से ही इस बात की थोड़ी समझ थी और उनके मुकाबले वाकई मुझ में कुछ कमी थी। सत्य के बारे में मेरी समझ सतही थी और मैं दूसरों से सिद्धांत अनुसार पेश नहीं आती थी। क्या वाकई मुझ में अगुवा के गुण हैं? एक अगुवा में सत्य की एक निश्चित समझ और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। उसमें कलीसिया में हर व्यक्ति के लिए सही नजरिया होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मुझ में ये गुण थे ही नहीं। ये सोचने पर मुझे लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कर्तव्य निभाते हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मेरा काम बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ मुश्किलें भी हुई। लगा कि यह कर्तव्य मेरे लिए बहुत थकाऊ और दूभर होगा। उस शाम मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। मैं सोच रही थी कि सभी अगुवाओं के बीच जरूर मैं ही सबसे औसत हूँ। अपनी अगुवाई में इतनी जल्दी मैंने गलती कर डाली। हमारे वरिष्ठ अगुवा ने मेरी असलियत जान ली होगी, और ये भी कि मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है और मुझ में काबिलियत कम है। मुझ में विकसित करने लायक कोई योग्यता नहीं है। भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे कहेंगे कि मुझ में अंतर्दृष्टि है ही नहीं? मुझे एक अगुवा के रूप में चुनना एक गलती थी। मैं जितना सोचती मुझे उतना ही लगता कि मैं अगुवा के रूप में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। सोचने लगी कि थोड़ी समझदारी दिखाकर जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे दूं। मगर उस ख्याल ने मुझे परेशान कर डाला। आदेश को स्वीकारने के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर संकल्प लिया था। इसलिए अगर मैं लापरवाही से उसे किनारे फेंक दूं तो क्या यह परमेश्वर से धोखा नहीं होगा? हाँ। उस रात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी दुविधा साझा की। उससे विनती की कि वह मुझे खुद को जानने का रास्ता दिखाए, ताकि जान सकूं कि मैं इसके पार कैसे लगूं। तो फिर बताइए, आपने ऐसी हालत कैसे पलटी? अगली सुबह जब मैं परमेश्वर के दैनिक वचन पढ़ रही थी, तब मैंने अय्यूब के बारे में पढ़ा, जिसने मुझे प्रेरित किया। अपनी प्रतिष्ठापूर्ण हैसियत और रुतबे के बावजूद उसने इन चीज़ों से न कभी प्रेम किया था, न उन पर ध्यान दिया था। उसने परवाह नहीं की कि दूसरे उसकी प्रतिष्ठा को कैसे देखते हैं। न ही वह अपने कार्यकलापों और आचरण का अपनी प्रतिष्ठा पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने या न पड़ने के विषय में चिंतित था। वह प्रतिष्ठा के आशीषों में लिप्त नहीं हुआ, न ही उसने हैसियत और प्रतिष्ठा के साथ आने वाली महिमा का आनंद उठाया। उसने केवल यहोवा परमेश्वर की नज़रों में अपने मूल्य और अपने जीवन जीने के महत्व की परवाह की। अय्यूब का सच्चा आत्म ही उसका सार था। वह प्रसिद्धि और सौभाग्य से प्रेम नहीं करता था और वह प्रसिद्धि और सौभाग्य के लिए नहीं जीता था। वह सच्चा और शुद्ध और असत्यता से रहित था। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाई कि हालांकि अय्यूब का स्थान बहुत ऊंचा था, वह पूरब के लोगों में सबसे महान था, मगर उसने कभी परवाह नहीं की कि दूसरे उसे किस नज़र से देखते हैं या क्या सोचते हैं। जब परीक्षण में उसके पूरे शरीर पर फोड़े पड़ गए तो राख की ढेर पर बैठ ठीकरे से अपने शरीर को रगड़ते हुए उसने इसकी फिक्र नहीं की कि क्या इन सब से उसके रुतबे और ओहदे पर इसका बुरा असर होगा। उसके आसपास के लोगों ने उसका मखौल भी उड़ाया, पर उसने इसे दिल पर नहीं लिया। अय्यूब को शोहरत और रुतबे का लालच नहीं था। उसके लिए बस यही मायने रखता था कि परमेश्वर उसकी करनी को कैसे देखेगा। क्या उसका काम परमेश्वर को संतुष्ट कर उसकी स्वीकृति पाएगा? हाँ। अय्यूब की सच्चाई और निष्कपटता बहुत मन भावन थी। सच। इसने मुझे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। मैं किसकी परवाह करती थी? मैं इतनी परेशान क्यों थी? और मेरे लिए सबसे अहम बात यह थी कि मेरी कथनी और करनी का मेरी शोहरत और रुतबे पर क्या असर हुआ। अभी हाल का वह अनुभव एक अहम उदाहरण था। मैं नहीं जानती थी कि सिद्धांतों के आधार पर लोगों से कैसे पेश आऊं। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या अगुआ मुझे नीची नज़र से देखेंगे? क्या भाई बहन मुझे चुनकर पछता रहे होंगे? मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे क्या सबक लेना चाहिए, उस स्थिति से कौन सा सत्य हासिल करना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान तमाम गलत चीज़ों पर था। मैं सिर्फ अपनी शोहरत और रुतबे को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के आदेश को छोड़ना चाहती थी। मैं समझ गई कि मैं बहुत ज़्यादा विद्रोही हूँ, बहुत ज़्यादा कृतघ्न हूँ। बाद के आत्मचिंतन में मैंने सोचा कि उस गलती से मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई। मैं अब अपना कर्तव्य ही नहीं निभाना चाहती थी। यह कौन सा स्वभाव मुझ पर काबू किए हुए था? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। मसीह विरोधी लोग विश्वासघाती होते हैं। वे संभल कर बोलते हैं, कुछ भी प्रकट नहीं करते, और कुछ उजागर करते हैं तो उसका निवारण कर लेते हैं।
वे इसका निवारण कैसे करते हैं? शायद वे इसका निवारण तुरंत नहीं कर पाते। ऐसे में वे ना दिन में खा पाते हैं, ना रात को सो पाते हैं। उठते बैठते वे यही सोचते रहते हैं, मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम को कैसे बचाऊंगा? मैं अपने पद की रक्षा कैसे करूंगा? मैं दूसरों को नीची दृष्टि से देखने और मुझे पहचान जाने से कैसे रोकूंगा? उनके सभी विचार इन्हीं मामलों पर अटके रहते हैं। कभी कभी वे थोड़े वफादार हो सकते हैं या कुछ कीमत चुका सकते हैं और ऊपर से सही लगने वाले काम कर सकते हैं, फिर भी इन कार्यों के पीछे के राज को वो कभी नहीं साझा करते। एक मसीह विरोधी के लिए उसकी हैसियत और प्रतिष्ठा एक परियोजना होती है जिसे वह तभी शुरू कर देता है जब वह चीजों को समझना शुरू करता है, और वह जीवन भर यही करता रहता है। यह एक मसीह विरोधी का प्रकृति सार है। यदि किसी दिन वे कोई भारी गलती करके खुद को शर्मिंदा कर बैठें, दूसरों को यह देखने का अवसर दे दें कि वे भी गलत, दोषपूर्ण या अयोग्य हैं, तो वे इसे एक अच्छी घटना नहीं मानते और उन्हें इस मामले से यंत्रणा पहुंचती है। बात उनके दिमाग में घूमती है और वे बेचैन हो जाते हैं। वे ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं और अक्सर विचलित रहते हैं। जब दूसरे उनसे पूछते हैं कि वे विचलित क्यों हैं, तो वे कहते हैं कि उनके कर्तव्य ने उन्हें इतना व्यस्त रखा है कि वे सो नहीं पाए, जो कि सच्चाई से दूर है। वे दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे मन में क्या सोच रहे होते हैं? मैं भूल करके शर्मिंदा हुई, खुद को दोष मुक्त कैसे करूं? दूसरों के देखे बिना मैं क्या कर रहा हूं? खुद को दोष मुक्त कैसे कर सकता हूं? इस मामले की सफाई देने के लिए मुझे किस तरीके, किस लहजे का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं कैसे बोलूं कि दूसरे यह न समझ पाएं कि मैं मामले की सफाई दे रहा हूं? वे इस मामले पर बड़े विस्तार से सोच विचार करते हैं। हर कोण से इतना सोचते हैं कि इस मगज पच्ची में खाना पीना ही भूल जाते हैं। वाकई सच है। परमेश्वर के वचनों पर सोच विचार कर मैं समझ सकी कि मेरा बर्ताव उजागर किए गए उन मसीह विरोधियों के जैसा है जो सिर्फ अपनी शोहरत और रुतबे के बारे में सोचते हैं। कुछ गड़बड़ी करने के कारण मैं शर्मिंदा हुई और मेरे भाई बहनों ने मेरी कमजोरी जान ली और मुझे यह बड़ा अपमानजनक लगा। इसलिए मैं यही सोचती रहती कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दिन में कर्तव्य निभाने के लिए मैं शांत नहीं हो पाती और रात में मेरी नींद उड़ जाती। यह ख्याल मुझे 24 घंटे खाता रहा। सब देख चुके थे, इसलिए स्थिति ठीक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। मैं अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकती थी। मैं कर्तव्य निभाने की इच्छा खो चुकी थी। लग रहा था कि अगर मैं काम छोड़ दूं तो कम से कम मुझे असफल और खराब काम करने वाली तो नहीं कहा जाएगा, न ही लोग मुझे नीची नज़र से देखेंगे। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, एक मसीह विरोधी के लिए उसकी हैसियत और प्रतिष्ठा एक परियोजना है जिसे वह चीज़ों को समझने के साथ ही हाथ में ले लेता है और आजीवन जारी रखता है। यह एक मसीह विरोधी का प्रकृति सार है। इससे मैं समझ पाई कि मसीह विरोधी का एक मुख्य लक्षण होता है सिर्फ अपनी ही शोहरत और रुतबे के लिए बोलना और काम करना। इनके पीछे भागने और काम करने में वे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मसीह विरोधी शोहरत और रुतबे को सब चीज़ों से ऊपर रखते हैं। हाँ, मैं समझ गई कि मेरा भी यही वर्णन है। अपने स्कूल के दिनों में मैं हमेशा अपनी क्लास में अव्वल रहना चाहती थी ताकि मेरे शिक्षक मुझे अच्छा समझें और मेरा परिवार और मित्र मेरी प्रशंसा करें। इतने वर्ष परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाते हुए मुझे इस सिद्धांत का पता था कि शोहरत और रुतबे के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ें सत्य का होना बिल्कुल नहीं है। ऊपर से तो मैं ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागती थी, मगर गहराई में मैं अभी भी प्रतिष्ठा से प्यार करती थी और अपने हर काम में मैं अच्छा करना चाहती थी ताकि दूसरे मेरे काम को देखकर मेरी प्रशंसा और आदर करें। जब मैंने कलीसिया की अगुआ का पद स्वीकारा तो मुझे उम्मीद थी कि मैं अगुआ पद के लायक बन सकूंगी। वह पद संभालते ही सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। जब मैं किसी चीज़ में असफल हो गई तो मैंने सोचा सब मुझे नीची नज़र से देखेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वह कर्तव्य करती रहूं। मैं बस दूसरों के दिलों में बनी अपनी छवि संजोती थी, बजाय इसके कि कर्तव्य निभाने के मौके को संजोऊं। जब मेरी शोहरत और रुतबे जोखिम में पड़े तो मैंने सौंपे गए कर्तव्य को छोड़ना चाहा। अपनी शोहरत और रुतबे को सब चीज़ों से ऊपर माना। मैं समझ गई कि ऐसा ही मसीह विरोधी स्वभाव मेरी रगों में था। मैं मसीह विरोधी के पथ पर चल रही थी। मैंने सोचा, आखिर भाई बहन मेरा आदर क्यों करें? मेरे पास सत्य नहीं था, मुझे कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं था, मेरी काबिलियत कम थी और अभी भी मेरे मन में रुतबे का ख्याल बना हुआ था। मैं पूरी तरह शैतानी स्वभाव के काबू में थी, पर चाहती थी कि दूसरे मुझसे प्यार करें। मैं कितनी बेशर्म थी। हाँ, हम शोहरत और रुतबे के पीछे भागते हैं कि हमारा आदर सत्कार हो, दूसरों के दिलों में हमारी जगह हो। ये मसीह विरोधी स्वभाव कहा जाएगा। हाँ,
मैं कभी नहीं समझ पाता था कि ये समस्या कितनी गंभीर है। फिर परमेश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कार्य को हम कैसे संभालें? मैं भी सत्य के इस पहलू के बारे में सोचती और खोजती थी। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। एक सृजित प्राणी के रूप में जब तुम सृष्टिकर्ता के सामने आते हो तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। यही करना उचित है, यह देखते हुए कि लोगों को सृजित प्राणियों के कर्तव्य को निभाना ही चाहिए। सृष्टिकर्ता ने फिर से मानव जाति के बीच और भी बड़ा कार्य किया है। उसने मानव जाति पर कार्य का अगला कदम निष्पादित किया है। और वह कौन सा कार्य है? वह मानव जाति को सत्य प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर से सत्य हासिल करने और इस प्रकार अपने भ्रष्ट स्वभावों को दूर करने और शुद्ध होने का अवसर मिलता है। वे परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट कर पाते हैं और जीवन में सही मार्ग अपना पाते हैं। वे परमेश्वर का भय मानने, बुराई से दूर रहने, पूर्ण उद्धार पाने और शैतान के दुखों के अधीन न रहने में सक्षम हो जाते हैं। यही वह मुख्य प्रभाव है जो परमेश्वर चाहता है कि अपने कर्तव्य का पालन करके मानव जाति अंततः प्राप्त करे। इसलिए अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम केवल उस मूल्य और महत्व का आनंद ही नहीं लेते जो एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने से तुम्हें मिलते हैं। इसके अलावा तुम शुद्ध किए और बचा लिए जाते हो और अंततः सृष्टिकर्ता के मुखमंडल के प्रकाश में रहने लगते हो। वर्तमान की बात करें तो हर इंसान जो परमेश्वर के सामने आता और एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाता है, परमेश्वर से वह पाता है जो इंसानों के बीच सबसे मूल्यवान और सुंदर है। मानव जाति का कोई भी सृजित प्राणी सृष्टिकर्ता के हाथों मात्र संयोग से ऐसे आशीष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी खूबसूरत और बड़ी चीज को मसीह विरोधियों का किस्म एक लेन देन के रूप में विकृत कर देता है, जिसमें वह सृष्टिकर्ता से मुकुटों और पुरस्कारों की मांग करता है। इस प्रकार का लेन देन सबसे सुंदर और धार्मिक चीज़ को सबसे बदसूरत और दुष्ट चीज़ में बदल देता है। क्या मसीह विरोधी ऐसा नहीं करते? इससे आकलन करते हुए क्या मसीह विरोधी दुष्ट हैं? वे काफ़ी दुष्ट हैं और यह उनकी बुराई के केवल एक पहलू का प्रकटीकरण है। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते समय मैंने महसूस किया कि जब एक सृजित प्राणी को सृजनकर्ता के सामने आकर परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के दायरे में कर्तव्य निभाने का सौभाग्य मिलता है तो यह सबसे सुंदर और धार्मिक होता है। हाँ। मैंने सोचा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि अपना कर्तव्य निभाना सबसे सुंदर और धार्मिक होता है? क्योंकि वह बिना स्वार्थ के हमें अनेक सत्य प्रदान करता है। वह हमें अपना कर्तव्य निभाने देता है और खुद को प्रशिक्षित करने के अवसर देता है। अपना कर्तव्य निभाते हुए हम सत्य समझकर उसे हासिल कर सकते हैं और हम धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। न सिर्फ हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को खोजकर उसे सुधार सकते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की सच्ची समझ भी हासिल कर उसका भय मानने और बुराई से बचने के रास्ते पर चल सकते हैं, जिससे हमारे लिए परमेश्वर को प्राप्त होना संभव हो जाता है। परमेश्वर हमें अपना कर्तव्य करने देता है ताकि वह हमें सत्य और जीवन प्रदान करे। यह हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए है। वह बदले में किसी चीज़ की आशा नहीं करता। सृजित प्राणियों के रूप में सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए हमें परमेश्वर के सच्चे इरादों को देखना और समझना चाहिए। दिल से कर्तव्य निभाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को चुकता कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। सृजनकर्ता और सृजन के बीच परमेश्वर ही स्वयं पूरी तरह से समर्पित है, जबकि हमें चाहिए समर्पण कर परमेश्वर को प्रतिफल दें। हम परमेश्वर से मिलने वाला सत्य हासिल करते हैं, शैतानी स्वभावों को त्यागते हैं, इंसान की तरह जीते हैं और परमेश्वर को सुकून पहुंचाते हैं। यह एक मनोहारी रिश्ता है जो कि अत्यंत शुद्ध है। हाँ, इसके अलावा एक सृजित प्राणी जो सृजनकर्ता के आदेश को स्वीकारता और अपना कर्तव्य निभाता है, उस बच्चे का अपने माता पिता से संतानीय रिश्ता होता है। यह सही और उचित है। यह सबसे बुनियादी चीज़ है जो करनी चाहिए। हाँ, अपने कर्तव्य में हम लोग अपना उद्यम नहीं चला रहे हैं, बल्कि सुसमाचार फैलाने में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आमीन। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के सामने आए। हाँ, इस पृथ्वी पर यह सबसे धार्मिक कार्य है। सही है। लेकिन विवेक के विपरीत ठीक इसी अत्युत्तम धार्मिक बात को मैंने तोड़ मरोड़ कर बहुत भद्दी चीज़ में बदल डाला। मैंने इसे लेन देन और
विनिमय समझा जिसमें शायद मुझे रुतबा मिले या न मिले। मैं यह करती अगर मेरा रुतबा बढ़ता, वरना मैं मना करके उसे किसी दूसरे के हवाले कर देती। मैं परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ उठाकर अपने कुटिल लक्ष्य हासिल करना चाहती थी। मैं दुष्ट थी। मैं परमेश्वर के सृजित प्राणियों में से एक होने के लायक भी नहीं थी। अपने कर्तव्य के प्रति अपने रवैये के बारे में सोचकर मैं पश्चाताप से भर गई। मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आई। हे परमेश्वर, आप मेरी अयोग्यता या दयनीय अनुभव के कारण मुझसे दूर नहीं गए। आपने तब भी मुझे एक मौका दिया। मेरे लिए यह एक आशीष था। मैंने अपने कर्तव्य का इस्तेमाल आपसे सौदे करने के लिए किया। मैं बहुत दुष्ट हूँ। हे परमेश्वर, मैं शोहरत और रुतबे के बारे में सोचना नहीं चाहती, बल्कि इस अवसर को संजोना चाहती हूँ। इस कर्तव्य को पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ ताकि मैं आपको निराश ना करूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, उस पद पर आते ही विफलता का अनुभव करना और अपमानित होना ऊपर से तो बुरा दिखता है, मगर दरअसल यह एक अच्छी बात थी। परमेश्वर मेरे प्रयास के लक्ष्यों और दिशा में सुधार ला रहे थे। हाँ। मेरी उम्मीद थी कि मैं अपना पद संभालते ही एक अच्छी अगुआ बन जाऊंगी और इसी तरह मुझे भाई बहनों की शाबाशी और प्रशंसा हासिल होगी। लेकिन इस अनुभव ने मुझे दिखा दिया कि शोहरत और रुतबे के पीछे भागना गलत रास्ता है, यह विफलता का रास्ता है। मैंने समझ लिया कि उस कर्तव्य को निभाते समय मेरी कमियां उजागर हो सकती हैं। मुझे अपनी विफलताओं को स्वीकार करने और सच्चाई का सामना करने की ज़रूरत है। सत्य से युक्त होना है ताकि अपना कर्तव्य अच्छे से निभाकर परमेश्वर को संतुष्ट करूं। वरिष्ठ अगुवाओं की सराहना और भाई बहनों से प्रशंसा पाने में नहीं लगे रहना चाहिए। मेरी यह कमजोरी प्रकट हो चुकी थी कि मुझे सिद्धांतों के अनुसार लोगों से पेश आना नहीं आता। मुझे यह स्वीकारने की ज़रूरत थी कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है। मुझे सबक सीखना और सिद्धांतों को समझना चाहिए। असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं। सत्य का अभ्यास करना और भविष्य में ऊंचा उठना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, असफलताओं का सामना करना कोई बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ने की कुंजी है सत्य खोजना और सबक सीखना, अपनी कमियों और दोषों को समझ पाना, राह को बदलना और ज्यादा तरक्की करना। आमीन। परमेश्वर के वचनों का मैंने एक अंश पढ़ा। अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। जितना अधिक तुम अपना कार्य करने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम सत्य को प्राप्त करोगे और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। सच। परमेश्वर के वचनों से मैंने यह समझा कि अगुआ का कर्तव्य संभालने के लिए यह जरूरी नहीं कि कोई तमाम सत्य समझे और पर्याप्त कद को हासिल करे। इसके अलावा शुरू में कोई भी व्यक्ति अगुआ के काम के लायक नहीं होता। परमेश्वर कर्तव्य के जरिए प्रशिक्षित करता है और इस प्रशिक्षण के जरिए हमारी अगुवाई कर हमें पूर्ण करता है। कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया के दौरान संभव है हम बहुत से दोष प्रकट करें, कुछ असफलताओं का सामना करें, हमारी काट छांट और निपटान भी होगा। सत्य खोजकर धीरे धीरे सिद्धांतों को समझकर हम अपना आध्यात्मिक कद सुधार सकते हैं। यह आम है कि हम कुछ हासिल न कर पाएं या कुछ विफलताओं और बाधाओं का सामना करें। हमारे लिए इन सब से होकर गुजरना भी अनिवार्य है। मैं पूर्ण किए जाने के इस अवसर को ठुकरा दूं तो यह मेरी मूर्खता होगी, सिर्फ इसलिए कि मैं शर्मिंदा और अपमानित होने से डरती थी और कर्तव्य नहीं निभाना चाहती थी। ऐसा सोचने से मुझे वाकई बहुत आज़ादी महसूस हुई। मैं जानती थी कि मेरी काबिलियत कमज़ोर है, मैं सत्य नहीं समझती थी और मेरा जीवन प्रवेश बहुत कम है। मैं कड़ी मेहनत कर कीमत चुकाकर सत्य के लिए प्रयास कर सकती हूँ। उस समय मैं सभी अगुवाओं में सबसे कमज़ोर थी। शायद किसी दिन मैं कुछ तरक्की कर सकूं। मैंने नूह के बारे में सोचा, जिसने पहले कोई जहाज तो नहीं बनाया था, मगर दिल से वो सच्चा और समर्पित था। उसने परमेश्वर का मार्गदर्शन पाया। वह 120 वर्ष तक प्रयास करता रहा। आखिरकार उसने जहाज बना लिया, परमेश्वर का आदेश पूरा किया। न तो उसके पास परमेश्वर के इतने वचन थे, न ही बहुत से लोग उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शन के जरिए, अपने अगुआ के निर्देश और इतने सारे भाई बहनों से मिल रहे सहयोग और समर्थन के साथ मुझे अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने का क्या अधिकार है? इसका मेरे पास कोई आधार नहीं है। इस विचार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अपना कर्तव्य किस तरह निभाऊं ताकि मैं व्यवहारिक कार्य कर सकूं? आपको अभ्यास के कौन से तरीके मिले, बताइए। मेरे मन में भी है। मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा।
परमेश्वर की इच्छा को जितना अधिक ध्यान में रखोगे, बोझ उतना अधिक होगा। जितना बोझ वहन करोगे, अनुभव उतना समृद्ध होगा। परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखोगे तो परमेश्वर तुम पर एक दायित्व डाल देगा। जो काम सौंपे हैं उनके बारे में वह तुम्हें प्रबुद्ध करेगा। जब परमेश्वर द्वारा तुम्हें यह बोझ दिया जाएगा तो तुम परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय संबंधित सत्य पर ध्यान दोगे। यदि तुम्हारे ऊपर भाई बहनों की स्थिति से जुड़ा बोझ है तो यह बोझ परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है। तुम प्रतिदिन की प्रार्थना में इस बोझ को हमेशा अपने साथ रखोगे। परमेश्वर जो करता है वही तुम्हें सौंपा गया है और तुम वो करने के लिए तैयार हो जिसे परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझने का यही अर्थ है। इस बिंदु पर परमेश्वर के वचन को खाते और पीते समय तुम इन मामलों पर ध्यान केंद्रित करोगे और सोचोगे कि मैं इन समस्याओं को कैसे सुलझा पाऊंगा, भाई बहनों को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के योग्य कैसे बना सकता हूँ। तुम संगति करते और परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय भी इनको हल करने पर ध्यान दोगे। इनसे संबंधित वचनों पर भी ध्यान दोगे। उसके वचनों को खाते पीते समय भी बोझ उठाओगे। उसकी अपेक्षाओं को समझकर अधिक स्पष्ट हो जाओगे कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। यह पवित्र आत्मा की रोशनी है जो तुम्हारे बोझ का परिणाम है और यह परमेश्वर का मार्गदर्शन भी है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? यदि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते समय इस पर ध्यान नहीं दोगे। बोझ उठाने के दौरान जब तुम उसके वचन खाते पीते हो तो तुम वचनों का सार समझ सकते हो, अपना मार्ग खोज सकते हो और परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रख सकते हो। प्रार्थना करते समय तुम्हें अधिक बोझ मांगना चाहिए और अधिक बड़े काम सौंपे जाने की कामना करनी चाहिए ताकि तुम्हारे आगे अभ्यास करने के लिए और अधिक मार्ग हो, ताकि तुम्हारे परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने का और ज्यादा प्रभाव हो, ताकि तुम उसके वचनों के सार को प्राप्त करने में सक्षम हो जाओ और तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाने के लिए और भी सक्षम हो जाओ। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाई कि अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने की कुंजी उसके बोझ का भार उठाने में है, उससे पूरी तरह से जुड़े रहने में है। जब मुझे अपने काम में या भाई बहनों के जीवन प्रवेश में मुश्किलें नजर आए, मुझे दिमाग से उन समस्याओं को सुलझाना, भार सहित परमेश्वर के वचनों को खाना पीना व प्रार्थना करनी चाहिए। जब दिमाग में ये व्यवहारिक समस्याएं लेकर मैं सत्य खोजूंगी तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हासिल करना आसान हो जाएगा। फिर सभाओं में भाई बहनों के निजी अनुभवों वाली संगतियों को मैंने दिल से सुनना शुरू कर दिया। फिर उनकी समस्याओं के बारे में सोचती कि अपनी संगतियों में मैं परमेश्वर के वचनों के साथ उन्हें कैसे जोड़ सकती हूँ। जब कोई मसला मुझ पर हावी हो जाता तो मैं एक बहन के साथ चर्चा कर खोज में जुट जाती ताकि समस्या को स्पष्ट रूप में समझ सकूं। हमारी सभाओं के लिए यह असरदार था। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार लंबे समय के विश्वासियों के साथ एक सभा में मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस की कि मेरी संगति में समझ की कमी प्रकट हो जाएगी। खुद को शर्मिंदा कर हंसी की पात्र बन जाऊंगी। मेरी कम उम्र देख शायद वे सोचें ये एक छोटी सी लड़की और इसकी बातें बड़ी बड़ी। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि मुझे रोकने वाली शोहरत और रुतबे की इन बंदिशों से आज़ाद होने का रास्ता दिखाए ताकि मैं खुलकर संगति कर सकूं। मुझे लगा कि मेरा रवैया धीरे धीरे बदल रहा है। मुझे महसूस हुआ कि संगति दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए ऊंची ऊंची प्रेरक बातें करना नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा इंसान होने और अपनी निजी समझ को साझा करना है। सही है। हम सब परमेश्वर के सामने अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। अपना रवैया ठीक करने के बाद मैंने दिल से आज़ाद महसूस किया और मेरे विचार स्पष्ट हो गए। मैंने मसलों को स्पष्ट रूप से देखा और उसके बाद मैं समझ गई कि मैं संगति में कुछ योगदान दे सकती हूँ। मुझे लगा कि यह मेरे निजी आध्यात्मिक कद से नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन से आया है जो मैं अपने बलबूते पर हासिल नहीं कर सकती। उन अनुभवों के बाद मुझे लगा कि मैंने थोड़ी तरक्की की है। मैं बहुत खुश थी कि मैंने आज तक कभी अपना कर्तव्य त्यागा नहीं, वरना मुझे ये लाभ कभी हासिल नहीं होते। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे इन वचनों पर यकीन हो गया। परमेश्वर की इच्छा को जितना ध्यान में रखोगे, बोझ उतना होगा। जितना बोझ वहन करोगे, अनुभव उतना समृद्ध होगा। परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखोगे तो परमेश्वर तुम पर एक दायित्व डाल देगा। जो काम सौंपे हैं उनके बारे में वह तुम्हें प्रबुद्ध करेगा। ये वचन सत्य हैं और बिल्कुल अकाट्य हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने के बाद मैं उनकी अगुवाई और आशीषों को समझ पाई। बोझ सच में परमेश्वर का वरदान है। बिल्कुल सही। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। ठीक है।
你越体贴神的心意，越有负担。你越有负担，经历越丰富。当你体贴神的心意时，神把这个负担加给你，那神就要在托付你的事上，在托付你的事上开启你。当神加给你这个负担时，你吃喝神话时就注重这方面的真理。你带着负担吃喝神的话，就能摸着神话的实质，就能摸着路，就能体贴神的心意，就能体贴神的心意。你该祷告，愿神把更多的负担，愿神把更多的负担加在你身上，让神在你身上有更大的托付，使你前面实行更有路，吃喝神话更有果效。在神话上能摸着神话的实质，使你更能接受圣灵的感动。吃喝神话，祷告操练，接受神的负担，接受神的托付，都是为了使你前面有路。你对神的托付越有负担，你就越好被神成全。